और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम नकवी ने डंडा उठा लिया। महंगाई के जिन को कैदी बना लिया। पंजाब में आटा, घी, चीनी, चावल सस्ते। दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए किलो कमी। चीनी 145 रुपए किलो पर आ चुकी। घी के दाम भी 15 रुपए किलो गिरेंगे। फ्लोर मिल्स आटे के थैले पर रिलीफ देंगी। बस के किरायों में 15% तक रियायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी किरायों में 10% कमी पर रजामंद हैं। जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहकामात पर कितना अमल हुआ, क्या आवाम को वाकई रिलीफ मिल रहा है। पंजाब के निगरान का रात के लारी अड्डे का दौरा। बस में चढ़ गए मौसम नकवी ने मुसाफिरों से किरायों का मालूम किया। ट्रांसपोर्टर से बातचीत। अशय खुरनोश की कीमतों पर भी मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को मुतहरिक कर दिया। सेक्रेटरीज के लिए अलर्ट। डीसी रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा। अस्पताल में स्टॉक मौजूद होने के बावजूद मरीजों के राइजिक इंजेक्शन बाहर से खरीदने पर इजहार बरहमी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सरजनश। इंजेक्शन बाहर से खरीदने वाले मरीजों को पैसे फौरी वापस करने का हुक्म दे दिया। एक के बाद एक अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 38 रुपए किलो सस्ता। खुदनी ऑयल के दाम भी 36 रुपए लीटर तक गिर गए। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। सुना है कि मीठा भी जल्द सस्ता होने वाला है। हुकूमती इक़दाम के बाद आवाम के चेहरों की लाली वापस आने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से मारूफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 23 रुपए फी किलो से लेकर 38 रुपए तक कमी की गई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर से 36 रुपए फी लीटर की कमी की गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। घी और ऑयल की कीमतों में कमी आम सार्फिन की सहूलत के लिए की गई है, ताहम कम आमदनी वाला तबका इससे मुस्तफीद हो सकेगा। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब का एक और अहसन कदम। टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद डायलिसिस मशीनें खरीदने का मंसूबा। डायलिसिस मशीनें टीचिंग अस्पतालों को फराहम की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मौसम नकवी के लाहौर में सफारत खानों के क़याम के मिशन में पेशरफ्त। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 2 ममालिक के सफारत खानों के बाद तीसरे मुल्क ने भी बातचीत शुरू कर दी है। तुर्किया के काउंसिल खाने के अमले ने चंद रोज कबल सीबीडी साइट का दौरा किया था। सीबीडी की जानिब से तुर्किया के वफ्द को मेन बुलेवार्ड पर 40 केनाल अराजी दिखाई गई। जराये के मुताबिक अराजी देखने के बाद अमले ने सीबीडी को चंद सवालात पर मबनी परफॉर्मा इरसाल किया है। जराये के मुताबिक तुर्किया के सिफारत खाने के लिए भी सीबीडी 75 लाख रुपए फी केनाल अराजी देने की ख्वाह है। इससे कबल अमेरिका की एम्बेसी के लिए 100 केनाल अराजी फाइनल हो चुकी है। अमेरिकन एम्बेसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एनओसी अप्लाई किया जा चुका है। जराये के मुताबिक चाइनीज एम्बेसी के लिए काउंसिल खाना 40 केनाल अराजी सरकार से मुफ्त लेने का ख्वाह है। सीबीडी हुकाम का कहना है कि तुर्की और चाइनीज सिफारत खानों का फैसला पंजाब हुकूमत की डायरेक्शंस के बाद हो सकेगा। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान देने वाले प्राइवेट तालीमी इदारों की सुनी गई। तालीमी बोर्ड से प्राइवेट स्कूलों के इल्हाक में तोसी के लिए सीयू एजुकेशन की सिफारिशात की शर्त ख़त्म कर दी गई। इल्हाक के लिए सिर्फ पेपर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। बोर्ड से इल्हाक के लिए सिर्फ पहली बार सीईओ एजुकेशन की सिफारिशात जरूरी होंगी। इल्हाक के लिए सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट उम्मीदवारों को सेकेंड एनुअल इम्तिहान में नाहम के पेपर्स देने की भी इजाजत होगी। बोर्ड से इल्हाक के लिए स्कूल लाइब्रेरी में हर क्लास की टेक्स्ट बुक के 5 सेट लाजमी मौजूद होने चाहिए। स्कूलों को फर्नीचर की तफसीलात जमा करवाने से भी मुस्तस्ना करार दिया गया है। लेट रजिस्ट्रेशन और दाखिलों की सूरत में जुर्माने की कम से कम हद 3000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए मुकर्रर की जाएगी। पेपर्स रीचेकिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की खिदमात ली जाएंगी। पेपर चेकिंग में गफलत के मुर्तकिब असातिज़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शाहदरा बूटा पार्क 82 फुट रोड अरसे दराज से मसाइल का शिकार है। जगह जगह घरों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर और हादसात का मामूल बन चुका है। सीवरेज के पानी के बायस से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं अफशां रमज़ान से। जी अफशां आगाह कीजिएगा। हम मौजूद हैं बूटा पार्क में। 82 फुट ये रोड है जिसकी अब तक सूरत हाल हो गई है। सुबह की होने वाली बारिश की वजह से इस रोड से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। यहाँ के इलाका मकीन को अज़ियतनाक मसाइल का सामना है, जबकि हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। जी सर बताइएगा, किन मुश्किलात का सामना है? रोड कब से टूट फूट का शिकार है और कोई कार्रवाई यहाँ पे होती है या नहीं? ये तकरीबन 25 नंबर स्टॉप पे 82 फुट रोड है। ये पिंडी दास को जाता है। ये तकरीबन कोई 10-12 साल से ऐसे ख़राब है। इलाका जो जितने भी लोग हैं इलाके के, इनको बहुत मसाइल हैं। तकरीबन इधर 3-3, 4-4 फुट पानी जो खड़ा हो जाता है तो वो वासा वाले आते हैं, निकाल देते हैं। वो कहते हैं करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई भी निकालता। निकालते पानी नु। ठीक है,
ਵਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਡਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ। फिर मैं वीडियो बना के वांसा वाले सुटी, मैं यार देखो की हालात है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अजियतनाक मसाइल का सामना है यहाँ के इलाका में की। उनका कहना है कि बच्चे अक्सर आपका बहुत शुक्रिया। इच्छा में वाक़ पीर गाजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद घड़े हादसात का बायस सीवरेज सिस्टम भी नाकारा। सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से इलाका मकीनों का गुजरना महाल। मेन रोड की खस्ता हाली के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मैं इचरा में वाक़या पीर गाजी रोड पर मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जो मौजूद गड्ढे हैं ये हादसात का बायस बन रहे हैं, और जो सड़क का सीवरेज सिस्टम है इसने यहाँ के इलाका मकीनों की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। सड़क पर सीवरेज का पानी भी मौजूद है, और जो सड़क पर मौजूद गड्ढे हैं ये इसके बायस नज़र नहीं आते, जिसके बायस अक्सर यहाँ से गुजरने वाली जो मोटरसाइकिलें होती हैं ये हादसात का शिकार हो जाती हैं, और उसके साथ ही साथ पैदल गुजरना जो है वो भी मुकम्मल तौर पर दुश्वार है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कितने अरसे से ये मसला दरपेश है और क्या क्या परेशानी होती है? सड़क इस तरह की इस तरह ही है, और मेरे ख्याल में पता नहीं बेहिस्सी ख़त्म हो गई है। बेहिस्सी में बहुत ज़्यादा लोग डूब गए हैं कि किसी को कोई एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस उनको ये है कि बस वक्त गुजार रहे हैं। तो ये सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए वासा इंतजामिया नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं आया कभी, मैंने तो नहीं, आई डिडंट सीन बिफोर कि कोई यहाँ आया और किसी ने यहाँ आके इसका कोई सलूशन निकाला, कोई नहीं। अहले इलाके के मसाइल आपने जाने, इनका कहना है कि कई साल गुजर चुके हैं यहाँ पर पीर गाजी रोड पर ये गड्ढे जो हैं जो कि तू मौजूद हैं, और इसमें सीवरेज का पानी जो ये भी हमेशा भरा रहता है, जिसके बायस दुकानदारी भी मुतासिर होती है। इसके साथ ही साथ हादसात जो है वो भी मामूल है। ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। गवर्नमेंट स्कूलों के मुलाजमीन मर्द व ख्वातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रेस क्लब के बाहर गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सरकारी स्कूलों की निजकारी लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने एहतजाज किया। एहतजाज में मर्दों के साथ ख्वातीन असातिज़ा की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबसे पहले तो ये है कि लीव इनकैशमेंट जिसकी रकम काफ़ी ज़्यादा बनती थी उसको ये ख़त्म कर रहे हैं, और उसकी मद में बहुत कम रकम रख रहे हैं, जिसकी वजह से एक सरकारी मुलाजम जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने डिपार्टमेंट को देता है और एंड पर उसको लीव इनकैशमेंट की सूरत में कुछ मुआवजा मिल जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। पहले ही जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी सैलरीज बहुत कम है, और एक उस्ताद जो अपनी सारी ज़िंदगी देता है, जब उसकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी और इसी एक आसरे पर लोग जो है वो सरकारी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए शिकंजा तैयार। 130 मुकामात पर नाकाबंदी के लिए लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तैनात। 1526 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद करा दी गई हैं। नैब लाहौर ने सर्विसेज हस्पताल लाहौर की बड़ी रकम बरामद करवा दी। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने 1 करोड़ 15 लाख मालियत का चेक MS सर्विसेज हस्पताल के हवाले कर दिया। नैब लाहौर की जानिब से सर्विसेज हस्पताल पार्किंग फीस स्कैंडल की बकाया रकम बरामद करवा कर इंतजामिया के हवाले की गई है। तर्जमान के मुताबिक MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने डीजी नैब अमजद मजीद औलख का अस्पताल को रिकवरी कराने पर शुक्रिया अदा किया। सर्विसेज हस्पताल की जानिब से पार्किंग कंपनी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन मालिकान को मजीद नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज हस्पताल इंतजामिया की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर से वसूली के लिए नैब समेत दीगर इदारों से रब्ता किया गया था। नैब लाहौर तहकीकाती टीम ने मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस इक़दाम करते हुए रिकवरी मुमकिन बनाई है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिवीजनल कोआर्डिनेटर्स का इजलास। डिवीजनल कोआर्डिनेटर्स ने पार्टी सदर को 21 अक्टूबर को जलसे की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 21 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों के हवाले से तफसीली गौर किया गया।
मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज मौजूद थे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है, कौम के इत्तेहाद का दिन है। ऐसी फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी ना हो, महंगाई ना हो और मुआशी बदहाली भी ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट ने यूनियन काउंसिल 14 में जलसे का इनेकाद किया। लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहदारा टाउन बस स्टॉप पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए गजाली सलीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला और अब उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान का जोशो जज्बा दीदनी है। जबकि पीपी 145 से हज़ारों की तादाद में कारकुनान अपने महबूब कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर गजाली सलीम भट्ट ने मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। शाहदारा यूसी 3 में साबिक चेयरमैन मोहम्मद साजिद चौहान की जानिब से जलसे का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा कि नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लीगी रहनुमा साजिद चौहान ने शाहदारा में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जलसे का एहतमाम किया। उज़्मा बुखारी, समीउल्लाह खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उज़्मा बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं, नवाज शरीफ का इस्तकबाल भरपूर तरीके से किया जाएगा। समीउल्लाह खान ने कहा पाकिस्तान की आवाम को मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को सब मिलकर मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लीगी रहनुमाओं का ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी सदर कैंटोनमेंट बोर्ड में इजलास। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी में इजलास में 21 अक्टूबर के जलसे के बारे में जायजा लिया गया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शाहिद अली शेख ने कहा कि PTI हुकूमत ने बद इंतजामी के बायस जो मसाइल पैदा किए, नवाज शरीफ उनका हल निकालेंगे। इजलास में अल्लाह रखा, इखलास हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। दोबारा आगाज़ होगा पाकिस्तान में, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तरक्याती काम किए थे और इंशाअल्लाह देखिए जो हमें टारगेट दिया गया वो तो एक यूसीए 360 का है। वो टारगेट तो ज़ाहिर है कि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमने इस वक्त कंपेन की है या एक समझें कि हमने मैसेज कन्वे किया 21 अक्टूबर का, क्योंकि 21 अक्टूबर की अहमियत है। एक तो मियाँ साहब की वापसी है, इलेक्शंस की आमद है और हम समझते हैं कि एक ऐसी मुदब्बर शख्सियत जिसके आने से पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा मुस्बत पहलू सामने नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। साबिक चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर PP 173 मियां सोहेब गनी की रिहाइशगाह पर भी कॉर्नर मीटिंग हुई। 21 अक्टूबर को जलसे के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। मियां सोहेब गनी ने साबिक अरकान असम्बली को PP 173 में जारी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि पार्टी के दिए गए टास्क के मुताबिक PP 173 की तमाम यूनियन काउंसिल के वार्ड्स की फहरिस्तें पार्टी सेक्रेटरीट में जमा करवा दी गई हैं। मीटिंग में वहीद आलम खान, मियां मरगूब और अहमद और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गैर कानूनी कनेक्शन, साजखुद कनेक्शन बहाली और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। वासा ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर शालीमार टाउन इमरान कुरैशी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा ने कहा कि तमाम नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। नादहिंदगान के सीवरेज और पानी के कनेक्शन मुनक़ते किए जाएँ। गैर कानूनी कनेक्शन, साजखुद कनेक्शन बहाली और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले नादहिंदगान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। पानी का ज़िया करने वाले सार्फिन को भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। सबसे ज़्यादा सब डिवीजन की सतह पर मुकम्मल सर्वे किए जाएं, जबकि गैर कानूनी कनेक्शंस पर रिपोर्ट मुरतब की जाएं। MD ने माली बेज़ाब्तियों और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत दिखाने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की भी हदायत की है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत टीपा हेडक्वार्टर में इजलास। अहम शाहराहों और मसरूफ चौकों पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया है। इजलास में M&R डायरेक्टोरेट की जानिब से किए गए कामों का भी जायजा लिया गया। शहर की 5 लोकेशन पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर जारी कामों पर ब्रीफिंग। कमिश्नर और DG LDA ने पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए टीपा, LDA और ज़िले इंतजामिया को मिलकर काम करने की हदायत भी जारी की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तलबा का इजलास। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना है कि अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुराक, अद्वियात और खैमे रवाना कर दिए गए हैं। जबकि इस हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। इजलास में एहसन सहू, हम्माद मुनीर, हंजला खावर गुज्जर और दीगर भी शरीक हुए।